नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज नजर आ रही। 3 जून को हुए राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद स्थानीय नेताओं ने न सिर्फ संगठन की मजबूती के लिए काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि भाजपा की घेराबंदी के लिए भी रणनीति तेज कर दी है। बीते दिनों हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर उपजे विवाद को कांग्रेस ने लपक लिया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में न सिर्फ जन जागरण अभियान चलाने जा रही है, बल्कि भाजपा को संविधान और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के अपमान का जिम्मेदार बताकर घेरने की तैयारी भी कर रही है। आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर सियासत उबाल मार रही है। दरअसल पहलगांव हमले के बाद से छत्तीसगढ़ में एक सघन चेकिंग अभियान जारी है, जिसके जरिए अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन साथ ही इस बात पर सियासी बहस भी जारी है कि आखिर ये घुसपैठिए कब और किसके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में आकर बसे थे। घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नतीजतन सूबे की सियासत गरमा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है घुसपैठियों पर सवाल, सियासत में उबाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले बांग्लादेशी पति पत्नी की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर घुसपैठियों को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर सियासी घेराबंदी कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि घुसपैठिए कांग्रेस के शासनकाल में आए क्योंकि ये उसके वोट बैंक है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ कार्रवाई करने की बात कहकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद। रायपुर, कवर्धा और अंबिकापुर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को अवैध रूप से बसाने का आरोप तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर है। बीजेपी ने इसे 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब प्रदेश में 17 महीने से बीजेपी और केंद्र में 11 साल से मोदी की सरकार है। इसके बावजूद कड़ी कार्रवाई के बदले सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया। घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके। कांग्रेस पर आरोप लगे तो जवाब आना तय था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की संख्या को लेकर बीजेपी सरकार के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। सवाल विधानसभा में भी पूछा गया था, लेकिन अब भी जवाब अनुत्तरित है। पहले तो घुसपैठिए खूब आरोप लगाए। अब सवाल ये है कि कितने बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। सरकार अभी तक के उसका जवाब नहीं। मैं तो विधानसभा में प्रश्न भी लगाया, लेकिन इसका कोई जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई। दरअसल ताजा मामला रायपुर में सामने आया है, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से 16 साल से रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति को पुलिस ने पकड़ा है। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में घुसपैठियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राज्य में घुसपैठियों का मुद्दा कौन और कब तक हल कर सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो घुसपैठियों पर सवाल, सियासत में उबाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ तौकीर राजा जी हैं, बीजेपी वक्ता हैं, डॉक्टर अजय साहू जी हैं, कांग्रेस वक्ता हैं, के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर जी, सीधे सीधे कांग्रेस आरोप लगा रही कि आपकी तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है ठोस कदम, कड़ी कार्रवाई, दिख कुछ नहीं रहा है। आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, कार्रवाई तो हो रही है, तभी आज पकड़ा रहे हैं। आज बांग्लादेशी रोहिंग्या जो पकड़ा रहे हैं जी, और उसको हम जो है, हमारी सरकार जो अंदर करते नजर आ रही है और उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और हर जिले में एक जिला अधिकारी इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
और वो पूरे जिले में जो है जांच करके ऐसे लोगों को धरपकड़ चालू है, ऐसे लोगों की जांच जो चल रही है। और अभी मेरे को लगता है कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे जो हमारा अभियान चल रहा है, रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं और उसके अलावा भी जो विदेशीज हैं, उसको भी हम लोग जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। उसके लिए बाकायदा स्पेशल जो है टास्क फोर्स बनी है इसके लिए हर जिले में, और वो उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करते हुए अभी देखिए जो पकड़ाए हैं, कल भी जो पकड़ाए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में पकड़ाए हैं जब उन्होंने ठोस कार्रवाई करी और जांच करी। तो ऐसे कई लोगों की जो कागज डॉक्यूमेंट जो है फर्जी पाए गए हैं, कई लोग जो हैं विदेश होके भी आ गए हैं। जैसे कल जो पकड़ाया है उसका तो बहुत एक नया रिकॉर्ड निकल के आया है, पिछली सरकार के समय से ही बना हुआ सब चीजें थी। तो अभी जांच का विषय है कि पूर्व पार्षद ने किस प्रकार से उसको सपोर्ट किया और उसको कितना उसका हाथ रहा, वो भी एक जांच का विषय है। तो हम बिल्कुल ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो है कहा था कि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल उनके देश में खदेड़ देंगे, हम बिल्कुल वही कार्रवाई करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग को बिल्कुल गिरफ्तार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो बोला था कि इनकी सरकार के समय में, भूपेश बघेल की सरकार समय में जो है इन लोगों ने हमेशा संरक्षण दिया। और हमारे अजय चंद्राकर जी माननीय प्रमुख प्रवक्ता है, जो उन्होंने बोला भी कि ये जनसंख्या जो है अनियंत्रित करने का, अनबैलेंस करने का जो कार्य है वो इनकी जो है कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा किया है। और उधर जो अपना वेस्ट बंगाल में भी जो है तृणमूल कांग्रेस भी वही करते आ रही, क्योंकि उनके वोट बैंक का मामला रहता है, उनका वोट बैंक बढ़ता है, इसी कारण से उसको संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक राष्ट्र के लिए इस प्रकार से बंगाल की बात छोड़ दीजिए, बंगाल की बात छोड़ दीजिए, सीवन नॉर्थ ईस्ट की बात छोड़ दीजिए, आपके छत्तीसगढ़ में जिस तरह आरोप लगा रहे हैं कि इनके वोट बैंक है, कितने घुसपैठिए होंगे, 1000 2000, क्या ये प्रभावित कर देंगे किसी सरकार को चुने जाने या न चुने जाने को लेकर? देखिए, बात 1000 2000 की नहीं है, बात 1,00,000 2 लाख की नहीं है। अभी तो जांच का विषय है कि अभी तो जांच शुरू हुई है, एसआईटी गठित हुई है और कार्रवाई चालू है। अभी तो ये तो जांच निकल के आएगा कितने घुसपैठिए हैं और वो कितने प्रभावित करते हैं। वोट बैंक का तो प्रभाव तो रहता है, बगैर उसके प्रभाव के बगैर प्रभावित करे ये चीज कैसे हो सकती है बताइए। कोई संरक्षण क्यों देगा? बिना लालच, बिना लोभ के कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में नहीं पड़ता। तो कांग्रेस अगर इसमें पड़ रही तो उसको कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक का लोभ है उस मामले में, तो इसी कारण से वो इन सब चीजों में पड़ती है। जबकि राष्ट्र के सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी चीजों से समझौता नहीं करना चाहिए। वोट बैंक अपनी जगह है और विदेशी जो है घुसपैठिए वो अपनी जगह है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करना चाहिए था। हमने कहा किया, हमने एसआईटी गठित की, इन्होंने कब किया जरा बता दीजिए। चलिए बताइए साहू जी, आपके वोट बैंक है इसलिए आप लोगों ने संरक्षण दिया है पूरी तरह से और पूरा ठीकरा भूपेश सरकार की कार्यकाल का में थोपा जा रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, जो लोग अभी पकड़ाए हैं उनकी संख्या 1 दर्जन भी नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने कवर्धा को लेकर के ये बयान जारी किया था और ये आरोप लगाया था तत्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार पर और वहां के जो उस समय के विधायक थे मोहम्मद अकबर, उनके ऊपर कि 60,000 रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके वहां पर बसाने का काम किया है। अंबिकापुर के एक महामाया पर्वत के ऊपर में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का आरोप इन लोगों ने चुनाव से पहले लगाया था। बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, इसका जो प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं अभी टीवी चैनल में बैठ करके आपके सामने में। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपको जगह पता थी तो आपको 18 महीने क्यों लग गए उस पर कार्रवाई करने के, और कार्रवाई करने के बाद जब आपने प्रत्येक जिलों में एसआईटी का गठन कर दिया है और जब कवर्धा में आपने कहा कि 60,000 रोहिंग्या मुसलमान को बसाया गया है, तो कहां है वो 60,000 लोग जिन पर आप आरोप लगाते हो कि हम कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण देते हैं। और जो बातें अभी सामने आ रही हैं तो ये समझ में आ रहा है कि कोई 8 साल से यहां रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 12 साल से रह रहा है, कोई 16 साल से रह रहा है। तो इस 5 साल के कार्यकाल को हटा दिया जाए तो उससे पहले 15 साल तक किसकी सरकार थी? और घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकारों की है? चाहे चाहे बंगाल की सरकार की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करें। छत्तीसगढ़ से तो जो सीमा है वो हजारों किलोमीटर दूर है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहां पर किसकी फोर्स लगी हुई है?
वहां पर रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 12 सालों से राज कर रही है। उनका काम है सीमा का नियंत्रण करना। एक तरफ से देखिए चीन घुस रहा है, दूसरे तरफ से बांग्लादेशी घुस रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करूंगा, उनके जज्बे को सलाम करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की चीजों का भंडाफोड़ करके अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं और अपने गृह मंत्री जी हैं उनको बेनकाब करने का काम किया है। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, और भले ही वो दूसरे दल का क्यों ना हो, लेकिन हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनके अच्छे कार्यों की सराहना भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये सरकार कर रही है तो इस प्रदेश के अंदर जो भी घुसपैठिया है उसे चिन्हित करके बाहर निकाला जाना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात त्रिपाठी जी, जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस समय माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, अमित शाह जी ने, कि 72 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। और उसी समय जो रायपुर में निवासरत पाकिस्तानी हैं वो लोग जाकर के उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में आज तक कितने पाकिस्तानियों को वापस भेजा, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। खाली घुसपैठियों के नाम पर लोगों को बरगलाना, सनसनी फैलाना अगर यही भारतीय जनता पार्टी का काम है तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से इस सरकार को साधुवाद देता हूं कि इसने छत्तीसगढ़ की हितों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नाकामी को छत्तीसगढ़ की जनता के सामने का लाने का जो काम किया है वो निश्चित तौर पर अपने आप में सराहनीय है। चलिए तौकीर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। साहू जी, आप ये जो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी गृह मंत्री से मिले उसके बाद, ये क्या पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है जो यहां रह रहे हैं, ये उनके लिए आपका इशारा है? मैं पाकिस्तानी नागरिकों के लिए मेरा इशारा है ना। इसमें जो व्यक्ति पाकिस्तान से आकर के यहां रह रहा है उन लोगों को डर था, त्रिपाठी जी, उनको डर था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया है 72 घंटे के अंदर हमें यहां से जाना होगा, तो वो लोग जाकर के मंत्रालय में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से मिलने का काम करते हैं। सारे मीडिया में उनकी तस्वीर छपती है, लेकिन वो लोग आज कितने दिन हो गए, महीनों गुजर गए, क्या एक भी पाकिस्तानी नागरिक रायपुर छोड़ करके गया? इस सरकार को बताना चाहिए कि क्या अमित शाह जी का जो अल्टीमेटम था उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है? जी चल, तौकीर साहब आ रहा हूं मैं। शर्मा जी, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है या रह जाएगा? अभी साहू जी ने उनको, हालांकि ये जो एक स्टेटमेंट आया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ये कानून प्रतिबंधित नहीं है, कि पूरी तरह से लागू नहीं है, ये आया था। लेकिन सवाल यहां राजनीति में बार बार बीजेपी कांग्रेस के बीच में घुसपैठियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ये कितना प्रभावित कर रहा है राजनीति को? देखिए, इनकी जो संख्या आ रही है, जैसे आपने सवाल किया कि 1000-2000 क्या प्रभावित करेंगे, लेकिन भावनाएं तो फैल जाती है ना। यदि इनके खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो हिंदुत्व में अलग जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जितने बांग्लादेशी की बात हो, रोहिंग्या की बात हो, या पाकिस्तान से जो अवैध घुसपैठ के हिंदुओं को छोड़ दे तो मुसलमान ही बचते हैं, तो उनको लेकर जो बात आती है तो क्या हिंदू ध्रुवीकरण को सहयोग मिलता है इससे, या कांग्रेस को घेरने में मदद मिलती है कि कांग्रेस जाने अनजाने में कहीं इसके समर्थन की ओर खड़ी हो नजर आती है क्या जनता को? अभी तो कहेंगे कि निश्चित रूप से धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे ये घुसपैठिए का मामला हो, चाहे ये हिंदुत्व का मुद्दा हो, इसमें कांग्रेस का जो विचारधारा है वो साफ तो है कि आप मतलब धर्मांतरण को लेकर, खासकर हिंदुत्व को अलग विषय हो गया, धर्मांतरण को लेकर, घुसपैठिए को लेकर तो सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वोट बैंक का आरोप लगा के भाजपा करती है, उसके जवाब में क्या 60,000 जैसे कवर्धा में बात कही, उसका लाभ क्या विजय शर्मा को मिला चुनाव जीतने में? जो 68,000 मतों से मोहम्मद अकबर जीत के आए थे, उसके हार में भी क्या एक कारण था क्या? तो ये राजनीतिक रूप से जो प्रभावित करता है, भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करता है कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो तमाम प्रकार के हमारे राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है, भौगोलिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, तमाम प्रकार की जो बातें आती है राष्ट्र। लेकिन इसमें पूरा आप देखिए, बॉर्डर हमारा लंबा चौड़ा है,
जी। कम से कम 2272 किलोमीटर का एरिया कहा जाता है। यहाँ पे 1974 समझौते में ये बात आती है कि वहां पे आप बाढ़ भी नहीं लगा सकते, जिसको लेकर बांग्लादेश आपत्ति करता है, पाकिस्तान भी आपत्ति करता है। तो ये सीमा सुरक्षा से जुड़ा ज्यादा मामला है। और इसको लेकर के जो मुल्क है जिनके कागजात बन चुके हैं, यदि उसके पास तमाम प्रकार के कागजात है, वो आधार कार्ड भी लगा है, राशन भी ले रहा है, यहाँ फ्री का नाश्ता राशन भी ले रहा है जो यहाँ छत्तीसगढ़ में है, और तमाम प्रकार की सुविधाओं का उपभोग भी कर रहा है। इसको लेकर बनने के बाद आप उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? जो पुलिस टीम गठित की गई है, ये क्या घर घर जाके जांच करेगी कि इंटेलिजेंस के माध्यम से जो पता चलेगा वही है? जानकारी तो राजनीतिक दलों के पास भी है, जो मतदाता सूची इनके पास रहती है उसमें हर घर बूथ स्तर पर भाजपा बनाई है, पन्ना प्रभारी बनाई है, तो वहां भी तो जानकारी आ सकती है ना, इसमें कौन कितने दिनों से रह सकता है। तो ये जो है, आप देखिए, संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीति क्या असर कर रहे हैं इसमें। बार बार जैसे कार्रवाई होती है, डिबेट होता है, तो साहू जी के केंद्र के कहते हैं, लेकिन ये तो विरोध नहीं कर रहे कि आप कार्रवाई मत कीजिए। कार्रवाई का समर्थन सभी कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं में कहीं ये लगता है कि इस बात को लेकर के नहीं, भाजपा बेहतर कर रही है, हिंदुओं के हित में अच्छा काम कर रही है, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, राष्ट्रीयता का मुद्दा है। ये तरफ की जो बातें विचारों में मन में लोगों में किस प्रकार से आता है और ये मतदान के माध्यम से कैसे प्रभावित करता है, ये बड़ा सवाल है। जी 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 जी। तौकीर साहब कुछ कह रहे थे, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी उठ रहा है जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक यानी हिंदू हैं, उनके लिए कोई अलग कानून, अगर केंद्र ने आदेश दिया है तो उनके लिए क्या राज्य सरकार ने कोई अलग कानून बनाया है क्या? दूसरा, साहू जी ने बहुत बड़ी बात उठाई कि उस समय आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे कि 60,000 रोहिंग्या वहां बसे हैं जो वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो 60,000 कहां है? उसमें 10-20 हजार तो छांटिए। देखिए साहब, मैं एक शेर से आपको इस बारे में आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूंगा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं जी। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी लंगोटियां तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। अरे साहब, अभी जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी पकड़ाया, बता रहा है कि 15-16 साल पहले मैं जो आया था और वेस्ट बंगाल में घुसा था, उसके बाद कई साल वहां रहा, उसके बाद वो इधर आया। तो ये बताता है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो केंद्र में रही कांग्रेस की, उनके समय में सब घुसपैठी रहा। हमारी सरकार में तो हमने जितने बॉर्डर सील किए, इसके पहले जितनी सुरक्षा की जो सुविधाएं दी थी, आज वो सुरक्षा की जो सुविधाएं हमने दी है, सुरक्षा जो हमने कड़ाई से पालन की है, बॉर्डर में जो हमने बॉर्डर को सील किया, जहां बॉर्डर सील नहीं कर सकते वहां फोर्स लगा के हमने इंतजाम किया है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह हमारी सोच दिखाती है। आपकी सोच कैसी थी कि वो दिखता है कि किस प्रकार से लोग घुसपैठिया बन के हमारे बन जाते थे और आप अपने वोट बैंक के चक्कर में उसका कार्ड बना लेते थे। तो ये उस समय का दिया हुआ है, उस आपके समय का है। और आप बड़े सलाम बता रहे कि ये दलगत नीति से हटकर काम कर रहे हैं। दलगत नीति से हटकर था तो ऐसे लोगों को कैसे घुसने दे दिए? रही बात हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे सनातन जो है हिंदू भाई है, जो वहां के अल्पसंख्यक है, भाई उनको अपने देश में संरक्षण नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? उसके लिए जो नियम कायदा लगाया गया वो तो है ही है, उसके लिए भी उसमें आके बात करके उन्होंने आवेदन दिया है कि भाई हम यहां आए हैं और हमारे को वहां पर जान का खतरा है। ये गृह मंत्री को उन्होंने दिया, तो ये गृह मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री है वो केंद्रीय गृह मंत्री को दिया बाकायदा, उन्होंने बाकायदा। तो अब उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी फैसला आएगा, तो ये तो हमारी रीति और नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि जो सनातन संस्कृति के साथ अत्याचार हो रहा है, जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से लियाकत अली समझौता हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उस समझौता का उसने अनादर किया, उस समझौता का जो है जो समझौता का परिपालन नहीं किया, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वहां पर जो है आज जो है मात्र जो सनातन भाई है, जो अल्पसंख्यक वहां का अल्पसंख्यक है, वो मात्र 1% रह गया है। तो ये तो हमारी नीति है कि हम इसके लिए आगे बढ़े हैं और हम उसे तौकीर साहब बड़ा छोटा सा दो सवाल, ये एक कारण है। दूसरा तौकीर साहब बड़े छोटे से दो सवाल है। एक तो आपने कहा कि उन्होंने आवेदन दिया कि वहां पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है, अल्पसंख्यक हैं, 1% बचे हैं, सनातनी हैं। अगर कोई अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी अगर आवेदन देता है कि मुझे अब वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा तो मेरी जान का खतरा है, तो क्या उसके साथ भी आप सहयोग बरतेंगे? दूसरा, जिसका आपने कहा कि बयान दे रहा है कि 15-20 साल पहले वो आया है, कुछ दिन बंगाल में रहा, फिर छत्तीसगढ़ में, तो क्या वो ये बयान दे रहा है कि 2018 से 2023 के बीच में वो छत्तीसगढ़ आया है?
देखिए एक चीज बता दूं मैं, जो संरक्षण देने की अगर बात है, अगर कोई हमसे मांग रहा है तो हम इसको जरूर देंगे, लेकिन कोई मुसलमान को इस बात का खतरा पाकिस्तान में क्यों होगा जान का? उसको कुछ जान का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि एक मुस्लिम इस्लामिक देश है, तो इस्लामिक देश में इस्लाम के रहने वालों को खतरा नहीं है, इस्लाम के मानने वालों को खतरा नहीं है। लेकिन हमारे जो अल्पसंख्यक सनातन भाई है उनको जरूर जान का भी खतरा है और धर्म का भी खतरा है। उसकी वजह से वहां जो मारकाट बची, जो 25% हमारे सनातन भाई थे वहां के अल्पसंख्यक, वो आज मात्र 1% में क्यों सिमट के रह गए? उन्होंने लियाकत अली समझौता जो अनादर किया, हमने तो नहीं किया। हमने जो है इस समझौते का बिल्कुल परिपालन किया, लेकिन उसका जो है जिस प्रकार से जो हत्याएं हुई, जिस प्रकार से धर्म को जबरदस्ती धर्मांतरण होता रहा वहां पर, तो वो उसने समझौते को तोड़ा, हमने रद्द नहीं किया। अगर हमारे पास कोई हमारा सनातन भाई जो अगर कोई लेके आता है कि हमको संरक्षण दिया जाए तो बिल्कुल ये पालन किया जाएगा। दूसरा, एक हमारी माननीय अमित शाह जी ने और हमारी सरकार ने एक केंद्र में जो एक नियम पारित किया था, उसमें यही दिया था साथ साथ कि जो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक है वो यहां पर जो आएंगे उसे जरूर बिल्कुल संरक्षण दिया जाएगा और उनके लिए बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा कि किसी प्रकार से उनकी जान माल का जो नुकसान ना हो और किसी कोशिश किया जाए कि उन्हें यहां बसाया जाए, यह प्रयास किया जाएगा। तो उसके अलावा अगर बात करें रोहिंग्याज या दूसरे हैं, इनके लिए ऐसी कोई नीति थी। और दूसरा, जो हमारे सनातन भाई है वो विधिवत वीजा पासपोर्ट के साथ आए हैं, और रोहिंग्या या बांग्लादेशी अगर आते हैं वो घुसपैठ करते हैं, वो किसी प्रकार से कागज लेके नहीं आते। तो ये दोनों में ये फर्क है। तो राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, और जब भी कोई अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो कभी भी रोहिंग्या मुस्लिम्स या बांग्लादेशी मुस्लिम के ऊपर हमेशा ये शंका रहती है कि वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है, और हमेशा राष्ट्र को जो है हम सर्वोपरि रखते हुए हम ऐसे लोग को संरक्षण नहीं दे सकते। और हम अगर किसी को हमारे दूसरे सवाल का उत्तर भी तौकीर साहब दे दीजिए। होना चाहिए, दूसरे सवाल का उत्तर भी दे दीजिए। लोग हम संरक्षण जरूर देंगे। जी जी, दूसरे सवाल का कि क्या वो 2018 से 2023 के बीच में आया है छत्तीसगढ़ जो बयान, वो तो आप पुलिस के उसमें है ना, शिकंजे में, पुलिस के पकड़ में है, वो क्या बयान दे रहा है? 2018 से 2023 के बीच में आया है या 2013? बयान दिया है कि वो जी अभी बयान दिया है उसने कि वो 15-16 साल पहले वो वेस्ट बंगाल में आया, घुसपैठ किया, उसके बाद कुछ वर्षों अलग अलग जगह रह के फिर यहां पर आया है। तो अभी उसका बयान अभी और भी लेना बाकी है, तो अभी उसमें उस जानकारी मिलेगी। ऐसे जो लोग पकड़ाए हैं ये सब जानकारी लेना, प्लस वो जो फर्जी कागज बनाया, आधार कार्ड बनाया है, जो रहवासी के लिए सारी चीजें का डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा उसने जो बनाए हैं, वो किस प्रकार से कि और उसका साथ कौन कौन ने दिया, अभी वो भी जांच का विषय, अभी जांच हो रही है। जब जांच पूरी होगी तो बिल्कुल मैं इस बारे में भी बिल्कुल आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें निकल के आई है। अभी तो निकल के आना बाकी है उसके लिए। जी जी, साहू जी कह दिया कि भाई जो अल्पसंख्यक वहां है पाकिस्तान में, जो यानी जो हिंदू हैं, उनको छोड़ दिया गया है, बख्श दिया गया है, वो रह सकते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना संविधान में कोई संशोधन किए खुद ही यह तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तान से कोई सनातन धर्म का मानने वाला व्यक्ति अगर यहां आता है तो हम उसको संरक्षण देंगे, उसकी जो जान मान की रक्षा करेंगे, और उसका जो नुकसान हुआ है उसको भी हम संभालने का काम करेंगे। तो ये ऐसा कोई संविधान में संशोधन तो हुआ नहीं है। और जब माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक है उसे ये जगह छोड़नी होगी, तो ये लोग ये कैसे इसको क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जो सनातन धर्म को मानने वाला है हम उसको छोड़ देंगे और जो मुस्लिम धर्म को जी, और कितने जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उसको आपने छत्तीसगढ़ में कहां पर कैंप बनाए, रहने की जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य इस प्रदेश के अंदर डर का माहौल पैदा करना, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के का डर दिखा करके डराने का काम करना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। अगर कवर्धा में मोहम्मद अख्तर के नेतृत्व में 60,000 बांग्लादेशियों को बताया गया होता और वोट बैंक की राजनीति की गई होती तो विजय शर्मा आज मुख्यमंत्री नहीं बने होते। इस तरीके के झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है त्रिपाठी जी।
अब ये लोग जो है वो संविधान से ऊपर उड़ गए हैं। हम जो कहते हैं कि ये संविधान की हत्या करने वाले हैं, इसका ताजा नमूना आपने अभी देख लिया। ये किस तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों को घुसपैठ कराने के लिए तैयार है। केवल ये है कि वो सनातन धर्म मानने वाला हो। आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो जो मुसलमान पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है और वो अगर राम राम कहने लगेगा, कलमा पढ़ना बंद कर देगा, तो आप उसको यहाँ पर बसा लेंगे। तो आप उसको यहाँ पर बसा लेंगे और बाद में फिर वो अगर स्लीपर सेल बन जाएगा तो देश की सुरक्षा के साथ क्या होगा? देश की सुरक्षा के साथ अगर इस देश के अंदर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वोट बैंक की राजनीति के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी तौकीर जी, रजा जी। देखिए साहब, ऐसा है कि डर की राजनीति जो है ये आपने करते रहे, हमने कभी नहीं किया है। रजा साहब, यहाँ सवाल ये उठाया जा रहा है, और रही बात, रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोला, फिर मैं बीच में बोलूंगा आपको बुरा लग जाएगा, फिर आपको तब क्या करेंगे? अरे साहब, जो ऐसा है धारा 370 को कभी हटा नहीं पाए, ये बोलते रहे कि धारा 370। रजा साहब, यहाँ सवाल इस बात का है पाकिस्तान के, और वहां पर हमारा तिरंगा भी फहरता नहीं था। ये राजभक्ति की बात करते, रजा साहब सवाल करते। अरे साहब, लगता है आप कानून, लगता है नियम नहीं पढ़ा। 2014 के पहले जो है आने वाले जितने भी जो हिंदू है, सनातन है, हमारे सनातनी को हम जो है यहाँ नागरिकता देंगे, ये नियम बनाया गया है। ये क्या नियम नहीं है क्या? पहले उसको पढ़ लीजिए। उसके परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें हैं, कागज अवेलेबल है और वो डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हैं। अवैध घुसपैठिए नहीं है, पहले इस बात को करिए। रही बात 60,000 घुसपैठिए जो रोहिंग्या में आने वाली बात करते हैं अगर आप, तो अभी तो जांच का विषय है, अभी जांच चालू हुई है, एसआईटी गठित हुई है, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो भी निकलेंगे और उनके जो है देश में घुसने दिए जाएंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है ऐसे लोगों का, जिस प्रकार से रजा साहब बड़ा छोटा सा, रजा साहब अपने वोट बैंक की रजा साहब राज के साथ आपने खिलवाड़, रजा साहब हमने कभी नहीं। अरे रजा साहब, सवाल सुन लीजिए, बड़ा छोटा सा है। ये कैसे तो आप तय करेंगे कोई अगर वहां अल्पसंख्यक है, यहां सनातनी है, वो स्लीपर सेल नहीं हो सकता है पाकिस्तान का, ये कैसे तय करेंगे? देखिए, वो तो जांच का विषय है। अभी तो कागज लिए हैं, वो डॉक्यूमेंट के साथ सारी चीजें आई हैं और जांच करके दिया जाएगा। अगर वो बता रहे कि अब हम वहां के अल्पसंख्यक हैं, तो वो उन्होंने एक आवेदन दिया है, कोई भाग तो नहीं रहे। वो जांच होगी, जांच होने के बाद सारा निष्कर्ष सामने आएगा, नहीं तो उनको वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। तो इसमें गलत कहां बोला गया, बता दीजिए मेरे को। तो जांच का मामला है। अभी तो एसआईटी, मैंने बोला ना भाई, एसआईटी गठित हुई है। क्या इसके पहले कभी एसआईटी इन्होंने कभी इनकी सरकार में गठित किया क्या? ये तो हमेशा धर्मांतरण करते रहे, कभी इन्होंने विरोध किया क्या? बोल दीजिए हम धर्मांतरण नहीं करने देंगे। कभी ऐसा कोई कानून पास किया क्या? हमने किया, 7 साल की सजा हमने दिए, बताया कानून हमारे सरकार केंद्र में बनाया था अटल जी की सरकार ने। और उसके बाद आने वाले समय में भी जो है हम ये कानून अभी प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारे जो है नियम कायदे बन रहे हैं और आने वाले समय में वो भी देखेंगे। चलते शर्मा जी, आपके एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी की है, क्या 2027 तक ये मुद्दा छाया रहेगा? देखिए, मुद्दा तो निश्चित रूप से छाया रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी सबकी पहचान कर लेना एक बड़ी चुनौती के रूप में है। और ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही है, जिस तरह से मुस्लिम और हिंदुत्व की बात होने लगी खुल के, और उसी देशों में यदि ये अल्पसंख्यक प्रताड़ित है, खासकर हिंदू जैन सिख जिसकी दो आ रहे हैं, तो इनका विरोध कांग्रेस नहीं कर पा रही है। खुल के क्या कर रही है? ये कहेगी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको पूरी तरह से रोक देंगे। कोई भी रहे विदेश जो आया है, पड़ोसी देशों से, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, उनको वापस भेजेंगे। या यहाँ पे जो 60,000 की बात आ रही है, प्रवर्धक की बात नहीं, बिरगांव में एक इधर में 300 लोग मिलने की बात आती है, रायपुर दक्षिण में आता है, कितने सारे मतदाता निकल के आ गए हैं। तो ये जो राजनीति चल रही है, इसको लेकर के जनता को समझना है, इससे कौन फायदा उठाना चाहते हैं, क्या नुकसान है, राष्ट्र में कौन सा बेहतर काम कर रहा है, जनता को सब चीज समझना चाहिए। लेकिन घुसपैठियों को लेकर के पूरे 2014 में 1 करोड़ की संख्या लोकसभा में बताया गया था। अब ये संख्या कितनी बढ़ चुकी है, इनकी पहचान क्या पूरी तरह संभव है, और क्या सबको वापस भेजना बांग्लादेश, ये जो सरकार सफल हो पाएगी क्या, ये भी देखना है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर रजा जी, डॉक्टर अजय साहू जी, के शर्मा जी, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर पूछे जाने वाले सवाल और उससे सियासत में आने वाले उबाल की। दरअसल छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। जांच में पता चला है कि यहाँ कई परिवार दशकों से अवैध कागजात के दम पर रह रहे थे, जिसकी जांच
होने की बजाय इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मामले को हल्का साबित करने में लगे हैं।